कोई कपल बैठा हुआ है इधर? अच्छा, आप हैं दोनों। कितने साल हो गए इकट्ठे? 25, 35, ओके। अभी इसको देखते हैं रिश्ता कैसे होता है। 35 साल से तो इकट्ठे रह रहे हैं। उससे पहले लेट से 20-25 साल अलग अलग रह रहे थे इसी शरीर के अंदर। उससे पहले वो 100 साल रह रहे थे एक अलग शरीर के अंदर। उससे पहले वो 100 साल रह रहे थे एक अलग शरीर के अंदर। उससे पहले वो 100 साल रह रहे थे एक अलग शरीर के अंदर। और हर शरीर में अलग अलग बातें, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग माहौल, संस्कार रिकॉर्ड हुए, राइट? तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पिछले शरीर में और ये पिछले शरीर में, ये जिस शहर में, देश में रहते थे या जिस परिवार में रहते थे, उस परिवार का संस्कार था हर जगह 15 मिनट पहले पहुंचना। उस घर का वो नियम था हर जगह 15 मिनट पहले पहुंचना। तो उस आत्मा पर कौन सा संस्कार रिकॉर्ड हो गया? हर जगह 15 मिनट पहले पहुंचना। लेकिन वो जिस परिवार में पहले थे, वहां उस परिवार की मान्यता थी समय से पहले कहीं नहीं जाना चाहिए, वैल्यू नहीं होती अपनी। लोग कहते हैं इतने फालतू बैठे हुए हैं, समय से पहले आकर बैठ गए, इधर खाली बैठे हैं ये। तो वहां का परिवार इनको सिखाता है जल्दी नहीं जाना होता, हर जगह जरा आराम से जाना होता है। जब लेट पहुंचते हैं सबका ध्यान हमारी तरफ जाता है। तो इन्होंने वो सीखा, दोनों के ऊपर ये रिकॉर्ड हो गया और दोनों इस कॉस्ट्यूम में आ गए। इस कॉस्ट्यूम में भी ये 25-25 साल अलग अलग परिवारों के अंदर थे और फिर ये एक दूसरे के साथ रहने आ गए। एक ही बात पर दोनों का संस्कार बिल्कुल अलग था। दोनों में से गलत कौन है और सही कौन है, और दोनों अपने नजरिए से दूसरे को वो बताते जाएंगे कि क्यों आप गलत हैं और मैं सही हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को कहेंगे आप बहुत अजीब हो, मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा भी कहेगा आप बहुत अजीब हो, मुझे भी समझ आप नहीं आते। और इसको ही हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? हमको वही चीज़ समझ में आएगी जो यहाँ रिकॉर्डेड है। अगर मेरे पास समय से पहले आने का संस्कार रिकॉर्डेड है, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि कोई देर से कैसे आता है। क्यों नहीं समझ में आता? इतना क्या बड़ी बात है उसको समझना कि कोई देर से आता है। बट मुझे नहीं समझ में आएगा कि वो देर से क्यों आता है, क्योंकि वो है ही नहीं मेरे पास इधर। मुझ आत्मा को सिर्फ वो ही बातें समझ में आएंगी जो मेरे ऊपर रिकॉर्डेड है। जो नहीं है वो मुझे समझ नहीं आएगा। और क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा, मैंने कहना शुरू कर दिया वो वाली बात गलत है, क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं संस्कार। आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देगा सफेद रंग। तो ये एक बात हमारे जीवन में आती है और आप कहते हैं ये बात सफेद रंग है, और मैं कहती हूँ नहीं, ये बात 12 नंबर है और 2 लाइनें भी हैं जो उसके साथ गोल गोल घूम रही हैं। आप कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये बात सफेद रंग है। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, गलत। और हम घंटों घंटों, दिनों दिन इस बात पर झगड़ा कर सकते हैं। तो क्या हम जीवन भर झगड़ा करते रहेंगे उसी बात पर? क्या करना होगा फिर? और फिर झगड़ा इस पर नहीं होगा, फिर झगड़ा इस पर होगा कौन गलत। तो दोनों में से कौन गलत? 4 ऑप्शन एक्चुअली। या तो आप गलत, या तो मैं गलत, या दोनों गलत, या दोनों सही। दोनों सही? किस किस को लगता है दोनों सही है? जरा हाथ उठाते हुए रखना। भैया फोटो खींचो, सबके व्हाट्सएप पे भेजेंगे कल हम ये फोटो। कितना हंसी आ रही है अभी इस टाइम। दोनों अलग, दोनों अलग। मुझे नहीं समझ में आता आपको सफेद कैसे दिखाई दे सकता है, इट्स ओके। आपको भी नहीं समझ में आता मुझे नंबर कैसे दिखाई देते हैं, इट्स ओके। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको जो दिखाई देगा और मुझको जो दिखाई देगा वो अलग होगा।
और अलग गलत नहीं होता है। अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गलत बोला क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देता तो मैंने गलत बोला। अगर हम अलग बोलते तो रिश्ते बहुत मजबूत रहते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको कैसे वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपको वाइट दिखाई दे रहा है तो जरूर दिखाई दे रहा होगा। मतलब मैंने आपकी राय को क्या किया, सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया। और जैसे ही मैंने एक जने ने रिस्पेक्ट किया तो दूसरे ने भी कहना है मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको नंबर कैसे दिखाई देंगे, बट अब आप बोल रहे हो आपको दिखाई देते हैं तो आपको दिखाई देते होंगे। एक जगह से रिस्पेक्ट जाएगी तो दूसरी जगह से भी रिस्पेक्ट आएगी। लेकिन जब मैंने कहा गलत, किसी को सफ़ेद दिखाई दे ही नहीं सकता, और अगर दिखाई दे रहा है तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। तो जब एक तरफ से रॉन्ग गलत जाएगा तो दूसरी तरफ से आएगा मैं नहीं आप गलत, और उसके बाद झगड़ा ज़्यादा इस पर होता है कि कौन गलत। ये घड़ी तो साइड पे रह जाती है। आज एक शब्द अपनी डिक्शनरी से निकालते हैं, कोई भी गलत नहीं है। किसी के पास वो संस्कार हो सकता है जो सही नहीं हो, लेकिन वो संस्कार इस समय उस आत्मा का संस्कार है। उसको गलत बोलकर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो हम उसको वो संस्कार बदलने की मदद नहीं कर सकते हैं। किसी के पास अगर शक करने का संस्कार है तो सारी दुनिया कह सकती है ये तो गलत है, शक करना तो गलत होता है। लेकिन उस आत्मा के लिए वो शक करना बहुत नेचुरल आता है, वो उसका संस्कार है, वो गाना उसके यहाँ बजता जाता है। उसको अगर हम गलत बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं सब लोग, क्योंकि उसके लिए तो वो संस्कार बिल्कुल उसका नेचुरल संस्कार है। अब हमें ये समझना होगा शक करना उस आत्मा के लिए इतना नेचुरल क्यों है। विश्वास करना नेचुरल संस्कार होना चाहिए। उसके लिए हमें आत्मा की जर्नी को देखना है। इस साल भारत में बहुत जगह बहुत बारिश हुई, बाढ़ आई, और कुछ परिवारों ने अपने उस बाढ़ में बारिश में सब कुछ खो दिया, और कुछ परिवारों ने परिवार का सदस्य खो दिया। पिछले साल या पिछले से पिछले साल हुआ था ना जब वो मोरबी के ब्रिज पे सब खड़े थे ना। इस साल इसी तरह महाराष्ट्र में एक जगह हुआ था, अगर आपने वीडियो देखा हो, ऐसे पानी का झरना आ रहा है और वो एक हॉलीडे स्पॉट है, बहुत पॉपुलर हॉलीडे स्पॉट है। वहाँ पर सब जाकर खड़े होते हैं उस झरने के अंदर, हर बार होता है बारिश में वो। लेकिन उस दिन वो झरना ऐसे आ रहा था, सब वहाँ खड़े थे, फोटो खींच रहे थे, हाथ पकड़ा हुआ था, और 1 मिनट में वो इतना जोर से आता है कि जिसका हाथ पकड़ा हुआ था अचानक से 1 सेकंड में वो हाथ से क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। अब सिर्फ 1 सेकंड इसको यहाँ देखिए। आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे हैं, मौज मना रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, और 1 सेकंड में एक पानी का झरना आता है या ये एक ब्रिज हिलता है, और अभी अभी जो एक मौज का सीन था, और एक क्षण में वो क्या बन जाता है, उस हाथ से परिवार का सदस्य छूट जाता है। जो पीछे रह जाते हैं उनका ट्रॉमा सबको समझ में आता है कि हाँ इन्होंने क्या देखा, ये किससे गुजरे हैं, इन्होंने किसी को खोया है, सबको उनका दर्द समझ में आता है। लेकिन जिनका हाथ उस क्षण छूटा, और उस छूटने में उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, अब इसको विजुअलाइज करो, वो आत्मा के ऊपर लास्ट क्या रिकॉर्डिंग हो गई, क्या रिकॉर्डिंग हो गई? पानी था, पूरा परिवार खड़ा था, और वो पानी ऐसे आया, मेरा पूरा परिवार छूट गया मुझसे। और वो आत्मा वो शरीर छोड़ेगी
माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा हो जाएगा। जो पीछे रह गए थे उनका ट्रॉमा, उनका दर्द सबको समझ में आता है, लेकिन जो आत्मा शरीर छोड़कर बच्चा बन गई वो सबको लगता है ये तो बच्चा आया है। तो बच्चा कैसा होगा? परफेक्ट, हैप्पी, हमेशा खुश रहने वाला बच्चा होगा ना, क्योंकि बच्चा आया है। बच्चे के जीवन में कौन सा ट्रॉमा हो सकता है? अब धीरे धीरे ये बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल का होता है। इस बच्चे के अंदर कौन से संस्कार दिखाई देंगे? इस बच्चे के अंदर कौन से संस्कार दिखाई देंगे? डर का। किस चीज के डर का होगा? सबसे पहले पानी के डर का। आप अग्री करते हैं? उसके अंदर पानी के डर का संस्कार होगा। हाँ, और किसी चीज का डर भी होगा? हाँ, किसी को खोने का डर। पानी का डर तो फिर भी समझ में आ जाता है, जबकि अभी तो हमको वो भी नहीं समझ में आता। अब उसके माता पिता उसको स्विमर बनाना चाहे और उस बच्चे के अंदर पानी का डर है, और वो माता पिता खुद स्विमर है तो वो अपने बच्चे को 4 साल की आयु में लेकर जाते हैं तैरना सिखाने के लिए। वो पानी को देखकर चीखता है, चिल्लाता है, रोता है और डर के वहां से भाग जाता है। वो माता पिता कहेंगे मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे डरपोक कैसे आ गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा और डरपोक होगा ना ऐसे, मेरा बच्चा डरपोक, क्योंकि हमने कहा मेरा बच्चा। तो मेरा बच्चा किसकी तरह होना चाहिए? वो मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा एक रोल है। मेरा बच्चा एक रोल है। उस रोल को प्ले करने वाली जो सोल है, मतलब जो आत्मा है, वो एक पास्ट देखकर आई है। तो उस बच्चे के अंदर पानी का डर होगा। जो उस माता पिता को समझ में नहीं आएगा वो उसकी चिंता भी करेंगे, वो उसको दूसरों से कंपेयर भी करेंगे। आप में से कौन कौन अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करता है? दूसरे मतलब अपने दूसरे बच्चे के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको देख वो कैसा है, तू देख डरपोक। उसको देख वो कितना अच्छा पढ़ती है, तू देख क्या करता है। कभी भी दो आत्माओं को कंपेयर नहीं करना, एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करना, इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता किसी का। हम तो एक दूसरे भाई बहन को नहीं, हम पड़ोसियों के बच्चों से भी कंपेयर करते हैं, उनको देख। हर आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। तो पानी का डर, और कोई डर? किसी को खोने का डर। अब किसी को खोने का डर इस आत्मा के साथ सिर्फ बचपन में नहीं, बड़े होकर भी इसको खोने का डर रहेगा। 25-30 साल के बाद उस बच्चे की शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक है, साथी भी बहुत अच्छा मिला है, लेकिन एक डर पकड़ के रखा हुआ है कि कहीं मैं इसको खो न दूं। वो खोने का डर उस व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरह बदल देता है। इतना बदल देता है कि व्यक्ति उस पर हाथ भी उठा देता है सिर्फ उसको कंट्रोल करके रखने के लिए कि इसको मैंने खोना नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। ये एक्चुअली उस आत्मा की कमजोरी और उस आत्मा का डर होता है अंदर जो बैठा होता है। लेकिन किसी को वो ट्रॉमा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो ट्रॉमा इस शरीर में आने के बाद नहीं हुआ, तो ट्रॉमा समझ में नहीं आएगा। जिसका उस शरीर के अंदर ट्रॉमा होता है वो सबको दिखाई देता है, तो वो समझ में आता है। तो सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को एक रिश्ता नहीं, एक आत्मा देखें। किसी ने किसी पर बहुत विश्वास किया और रिटर्न में उसको बहुत बड़ा धोखा मिला, तो यहां पर रिकॉर्ड हो गया विश्वास इक्वल्स टू दर्द। और फिर वो आत्मा शरीर छोड़ती है, नया शरीर लेती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो आत्मा लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती। और सामने वाले को ये बात से प्रॉब्लम होती रहती है कि मैं बिल्कुल सही हूं फिर भी आप मुझ पर शक करते रहते हैं।
वो हम पर नहीं शक कर रहे, शक करना उनका गाना है, उनका संस्कार रिकॉर्डेड है। अब हम क्या करें? अगर हम उनको गलत बोलते रहेंगे तो वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले के अंदर डर का संस्कार है, आप उनको देखकर एक दुआ दीजिए, आप शक्तिशाली आत्मा, निडर आत्मा है। उसके अंदर शक करने का संस्कार है, आप उनको देख कर कहिए, आप प्रेम स्वरूप आत्मा, सब पर विश्वास करने वाली आत्मा है। उनके अंदर समय पर आने का संस्कार नहीं है, आप उनको देख कर कहिए, शक्तिशाली आत्मा हर जगह समय से पहले पहुंचते हैं। और जैसे ही हम उनके लिए ये संकल्प करना शुरू करेंगे, सबसे पहले मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, तीसरा उनकी तरफ ये दुआएं जाएंगी, ये उनके उस संस्कार के लिए दवा बन जाती है। और वो घाव जो आत्मा लेकर आई थी, वो घाव ठीक होता जाता है, उसका संस्कार बदलना शुरू हो जाता है। किस किस को मिल गया? कौन सी दुआ देनी है दूसरों को? जिसको हाँ मिला हो वो हाथ उठाओ एक बार। हाँ, दिखा ना, ये दिखना शुरू हो जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा। सिर्फ करना क्या है? जो संस्कार कंफर्टेबल नहीं है उनके पास है, उसको नहीं दोहराना है, जो उनको बनाना चाहते हैं वो दोहराना है। लेकिन उससे पहले उनको समझना पड़ता है, उनको स्वीकार करना पड़ता है और फिर दुआ देनी होती है।